स्तोत्र में भगवान की स्तुति करते हुए कुछ हमें ज्ञान दिया है जो हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अलंघ्य शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संहत्य कार्ये स्वितिशाध्ववादी। कहते हैं कि हे सुपार्श्वनाथ भगवान, आपने जगत के जीवों के लिए बहुत अच्छा कहा है कि यह जीव अनीश्वर है, अर्थात असमर्थ है, और यह असमर्थ होता हुआ अहं क्रिया से पीड़ित है, अहंकार की क्रिया से पीड़ित है। अहं क्रियार्थ क्यों पीड़ित है? क्योंकि इस व्यक्ति को ये पता नहीं है, संसार के इन जंतुओं को, प्राणियों को ये पता नहीं है कि कोई भी कार्य इस दुनिया में संपादित होता है तो वो किन कारणों से होता है, और वह कारण जो आपने बताया, वह कार्य जो संपादित होता है, जो भगवान ने बताया, वह कहते हैं हेतुद्वयाविष्कृत कार्यलिंगा। दो प्रकार के हेतुओं से जिस कार्य का अनुमान किया जाता है वह कार्य ही इस दुनिया में भवितव्यता के रूप में जाना जाता है। भवितव्यता का मतलब होता है होनहार, जिसे आप देख नहीं पाते किंतु आपके सामने वह चीज कभी ना कभी घटित हो जाती है। कार्य होने के उपरांत यह अंदाज लगाया जाता है कि यह कार्य हुआ तो कैसे हुआ। कोई भी कार्य हो, चाहे आपके समाज का कोई कार्य हो, चाहे आपके परिवार का कोई कार्य हो, चाहे व्यक्ति का अपना स्वयं का कोई कार्य हो, व्यक्ति के अपने जीवन में घटित होने वाले सभी कार्य, चाहे वो पढ़ाई से संबंधित हों, उनके आगे बढ़ने वाले जॉब और व्यापार से संबंधित हों, और उनमें मिलने वाली सफलता या असफलता से संबंधित हों, ये जितने भी कार्य होते हैं, इन सब कार्यों के पीछे क्या कारण है उसको जाने बिना यह जीव अहं क्रिया से पीड़ित रहता है। तो यह ज्ञान हमें दिया गया कि हमारे जीवन में जो कुछ भी कार्य होता है, सुख का, दुख का, जिन कार्यों के अनुभव हम करते हैं कि अगर कार्य अच्छे हो जाते हैं तो हम सुख की अनुभूति करते हैं, कार्य हमारे प्रतिकूल हो जाते हैं तो हम दुख की अनुभूति करते हैं। ये कार्य भी कैसे होते हैं? तो आचार्य कहते हैं ये अपनी भवितव्यता के अनुसार होते हैं। भवितव्यता हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वह उपादान और निमित्त यानी भीतरी और बाहरी दोनों कारणों के मिलने से बनती है, और वह भवितव्यता अलंघ्य है, उसको आप टाल नहीं सकते, उसको आप रोक नहीं सकते। कल जब स्कूल में प्रवचन हुआ था तो अनेक लोगों के मन में एक और विचार आया कि बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो वह कभी कभी सही डिसीजन लेते हैं उनकी दृष्टि से, लेकिन फिर भी उन्हें अपने जीवन में उस डिसीजन से सफलता नहीं मिलती और सुख नहीं मिलता। मान लो किसी बच्चे ने चूज कर लिया कि मुझे कॉमर्स साइड लेना है, आगे चल कर के मुझे सीए बनना है। वो कॉमर्स की लाइन पर आगे बढ़ा, सीए बनने के लिए तैयारी की, फाउंडेशन क्लियर हो गया, एंटर नहीं हो पाया, फाइनल तक नहीं पहुंच पाया, बहुत प्रयास किए नहीं कर पाया।
जीवन में डिसीजन लेने के बाद भी अगर हमें आगे सक्सेस नहीं मिलती है और उससे हमें सुख की प्राप्ति नहीं होती है, तो हम कैसे समझें कि ये कार्य हमारे जीवन में क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान है। इन सब समस्याओं का अगर हमें समाधान चाहिए तो आचार्य ज्ञान देते हैं कि कार्य केवल बाहरी कारणों से नहीं होता, कार्य अंतरंग कारण से भी संपादित होता है। आपने अगर कोई डिसीजन लिया और वह आपके लिए ही आगे चल करके कष्टकारी हो गया, आपके लिए ही मान लो किसी भी तरह का दुख देने वाला हो गया, तो आप इसे अपने अंतरंग की उपादान शक्ति के अनुसार घटित होने वाली भवितव्यता समझें। इसे आप होनहार मान करके स्वीकार करें। व्यक्ति तब परेशान होता है जब वह बाहरी कार्यों को तो जुटाता है, बाहरी कारणों से कार्य को संपादित करने का अपना मकसद बना के चलता है, लेकिन भीतरी कारण को नहीं देखता। भीतरी भी कारण अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी को उपादान शक्ति कहा गया, इसी को दैव कहा जाता है, इसी को भाग्य कहा जाता है, जो दिखाई नहीं देता। हमारा सारा पुरुषार्थ दिखाई देने वाली चीजों पर चलता है। हम अच्छी ट्यूशन लगा लेंगे, हम इनसे संपर्क करके अपनी अप्रोच लगा करके यहाँ पर इस जॉब को प्राप्त कर लेंगे, हम अपने पुरुषार्थ से सब प्रकार की सुख सामग्रियां जुटा लेंगे, बाजार में सब उपलब्ध है, हम धन के माध्यम से सब सुख की सामग्रियां प्राप्त कर लेंगे। आप कर लेंगे, ये आपका मन हो सकता है, लेकिन वह सुख की सामग्रियां आपको सुख दे पाए और उन सुख की सामग्रियां जुटाने के बाद भी आपको सुख मिल पाए, ये आपके ऊपर निर्भर नहीं है। ये किसके ऊपर निर्भर है? तो ये अंतरंग कारण के ऊपर निर्भर है, ये हमारी होनहार के ऊपर निर्भर है, ये हमारे भीतर के दैव या भाग्य के ऊपर निर्भर है। व्यक्ति इन चीजों को भुला देता है और आचार्य कहते हैं कि हमारे भीतर जो कार्य घटित होना होता है वह कार्य उसी तरह से होना होता है जैसी हमारे भीतर की योग्यता होती है। हम जिन चीजों से सुख चाहते हैं, कभी कभी हमें उन्हीं चीजों से दुख मिल जाता है। उपदेश सभी सुनते हैं, लेकिन एक को उन उपदेशों से विशुद्धि बढ़ती है, किसी को उन उपदेशों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और किसी को उन्हीं उपदेशों से कसाई भी उत्पन्न हो सकती है। महाराज ने हमारे बारे में आज प्रवचन कर दिया, कई बार मुझे सुनने को मिलता है। सुन रहे हो आप लोग? प्रवचन करना भी खतरे से खाली नहीं है आज के समय में। जैसे आपके जीवन का कोई भी कार्य आप करते हो तो उसमें रिस्क रहती है, ऐसे ही हमारे लिए कौन सा कार्य है? तो जब तक हम मौन रहे तो अच्छा रहता है, कुछ भी किसी को पता नहीं पड़ता कि मेरे अंदर का भाव क्या है, विचार क्या है। और जैसे ही मुझे बोलने का कार्य करना पड़ता है तो सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से सोचते हैं, ये प्रवचन महाराज ने मेरे ऊपर किया, मुझे देख करके किया, मुझे सुनाने के लिए किया। किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को बुरा भी लग सकता है। सुनते हो, प्रवचन भी किसी को बुरा लग सकता है, लगता है, लग जाता है। कई बार ये सब अपने अंतरंग के परिणामों के साथ में घटित हो जाता है। प्रवचन का भाव भी आप उस रूप में ग्रहण कर सकते हो अगर आपकी होनहार उसी तरीके की है। आपको अगर हमसे कसाई बांधनी है, मान लो ऐसी होनहार हो, तो आपकी क्या करोगे? सुनते हो, संसार के सारे संबंध इसी तरह से चलते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये कार्य अच्छा होगा, लेकिन वो अच्छा ना होकर के बुरा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी होनहार, आपकी भवितव्यता ऐसी ही है। जिस प्रवचन से लोग सुलझ सकते हैं, उसी प्रवचन से लोग बिगड़ भी सकते हैं, विपरीत भी हो सकते हैं। उसी प्रवचन से बुरा मान करके आपसे द्वेष भी कर सकते हैं। और ये बात नई नहीं है, भगवान ऋषभ देव के समोसरण से ये शुरू हो चुका था। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए, जानते हो कि नहीं?
भगवान ऋषभ देव के समोसरण में सबके लिए उपदेश था, सबके लिए भगवान का हितकारी प्रवचन था, लेकिन उन्हीं के घर का पुत्र जिन भरत की आप बात कर रहे हो, भगवान ऋषभ देव के प्रथम पुत्र भरत, और उन भरत के भी पुत्र मरीचि मारीचि, उसका मानस बिगड़ गया भगवान के प्रवचन को सुन करके। सुनो आप, कितनी बड़ी चीज है। भगवान के समोसरण में प्रवचन सुनने के बाद भी व्यक्ति का मानस बिगड़ सकता है, तो हम तो बहुत छोटी सी चीज है, हमारी तो कितनी सी उपादान शक्ति है कि हम आपको संभाल पाए। वही प्रवचन दूसरों के लिए मोक्ष मार्ग का काम कर रहा है, और उस मरीचि के लिए संसार मार्ग का काम करने वाला बन गया। इतना परिभ्रमण हो गया कि भगवान के समोसरण को छोड़ करके उनके विपरीत हो गया, और इतनी कसाई बांध ली कि एक कोड़ा कोड़ी सागर तक उस संसार में, इसी संसार में वो भटकता रहा। बाद में जो हुआ ठीक है, लेकिन प्रवचन के माध्यम से भी व्यक्ति एक कोड़ा कोड़ी सागर तक भटक सकता है। एक कोड़ा कोड़ी सागर माने सागर एक असंख्यात वर्षों का एक यूनिट है, काल की अपेक्षा से जब देखा जाता है तो। और कोड़ा कोड़ी का मतलब होता है करोड़ में करोड़ को मल्टीप्लाई करो। असंख्यात वर्षों तक वह इस संसार में तरह तरह की योनियों में भटकता रहा, एक प्रवचन की कसाय के कारण से। आपने ऐसा कहा है, आपके लिए सही होगा, मेरे लिए सही नहीं है, मैं इससे उल्टा करके दिखाऊंगा। और उसने किया और चलता रहा। एक ही चीज अनेक लोगों के सामने जब परोसी जाती है तो किसी को उससे सुख की प्राप्ति होती है, किसी को उससे दुख की प्राप्ति होती है। घर में भोजन बनता है, सभी सदस्य उसी एक भोजन को खाते हैं। एक के लिए तो भोजन पुष्टिकारक हो जाता है, एक के लिए वही भोजन बीमारी का भी कारण हो जाता है। उसके पेट में दर्द होने लग गया, उसको जुकाम होने लग गया, उसको दस्त होने लग गए, उसका हाजमा बिगड़ गया। होता है कि नहीं होता है? वही भोजन लेकर के घर के अन्य सदस्य सुख की अनुभूति कर रहे हैं, और उसी भोजन से किसी सदस्य को बीमारी हो रही है। किसके अनुसार हो रही है? हम हमेशा बाहरी चीजों को देखते हैं। अच्छा भोजन मिल जाए हम पुष्ट हो जाएंगे, अच्छा उपदेश मिल जाए हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल बाहरी चीजों से कल्याण नहीं होता, बाहरी चीजों से ही हमारे कार्य संपादित नहीं होते। थोड़ा रोक लीजिए। हमारे कार्य संपादित बाहरी निमित्तों के साथ साथ अंतरंग कारण पर ध्यान देने से होते हैं। और संसार के प्राणियों की यह विशेषता है कि वो सिर्फ बाहरी कारणों पर ध्यान देते हैं, अंतरंग कारण पर ध्यान नहीं देते। अगर हम उस भोजन को नहीं पचा पा रहे हैं तो ये हमारे भीतर हमारी अपनी योग्यता की कमी है, ये कोई नहीं सोच पाता। मारीची से बढ़कर के कोई नेगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति क्या होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोच पाया कि मेरी अपनी ये नेगेटिव थिंकिंग है कि हम भगवान के प्रवचनों को गलत समझ रहे हैं। व्यक्ति जब अपनी उपयोगिता को, अपनी योग्यता को नहीं समझ पाता तो उसी के माध्यम से इस तरह के कार्य हो जाते हैं जिन्हें हमें बाद में कहना पड़ता है यही भवितव्यता थी, यही होनार थी। अब इतने लोगों में एक बिगड़ा और उसी ने सारा मिथ्या प्रचार किया, तो यही भाई समय की बलिहारी है, और यही उस कार्य को होने की योग्यता इसी माध्यम से बननी थी, इसलिए ऐसा कार्य होना था। इसी को कहते हैं भवितव्यता। चीजें एक ही होती हैं। उन्हीं स्कूलों में हम रोजाना पढ़ने जाते हैं, कभी कभी उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं बसों में बच्चों के लिए किसी को हानि पहुंच जाती है, किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बच जाते हैं। सब अपनी अपनी बाहरी प्रक्रिया से तो एक साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन अंतरंग की योग्यता सबकी अलग अलग होती है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। हम हमेशा बाहरी साधनों को, बाहरी सामग्रियों को जुटाने का प्रयास करते हैं,
अच्छा घर होगा, अच्छी सामग्रियां होंगी, अच्छी चीजें होंगी, हमें सुख मिलेगा। और कभी कभी वही चीजें हमारे लिए, वही प्रेशर कुकर में रोजाना दाल पकाते हो, रोजाना खा रहे थे, रोजाना दाल बन रही थी, और एक दिन वही प्रेशर कुकर फट जाता है, समझते हो? और एक दिन घर का कोई सदस्य जल जाता है, या पूरे घर में भी आग लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। वही सिलेंडर रोजाना काम में आता है, एक दिन वही सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ये क्यों हो गया? तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुमने इसको ऐसा खुला छोड़ दिया, तुमने इसके एक छोटी सी असावधानी से पूरे घर को नाश कर दिया। जितना ही चिल्लाओ, चिल्लाएगा व्यक्ति, बताओ कौन चिल्लाने से रुक जाएगा? तुमने नाश कर दिया, तुमने पूरे घर को जला दिया, तुमने थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा, तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण से तुमको पता नहीं था कि जब उसको 1 घंटे से वो प्रेशर कुकर चल रहा था और उसके ऊपर तुमने जाकर के एकदम से हाथ मार दिया, फट गया वो। क्या करोगे? अब फटने के बाद जो जल गया वो जल गया, अब दूसरों पर कितना ही चिल्लाओ। कभी उस क्षण आप ये सोच पाते हो कि ये ऐसी ही होनहार थी? इसको आचार्य कहते हैं भवितव्यता। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम। ये बहुत अच्छी चीज है जो सीखनी चाहिए। ये अलंग है, अलंग माने इसको आप टाल नहीं सकते। जो होनहार होना होता है वो होता है, वही कारण बनता चला जाता है। आपको जब वह सामग्री जुटाने को मिलती है तब वो कारण समझ नहीं आता, लेकिन जब वो से ही दिक्कत होती है, उसी से ही कार्य बिगड़ता है, तब आपको समझ आता है। तब आप उस कारण पर तो टूटते हो, बाहरी कारण पर, लेकिन भीतरी कारण को आप कभी भी महसूस नहीं करते हो कि भाई यही होनहार थी, यही होना था। राजा दशरथ ने जब केकई से विवाह किया होगा तो क्या सोचा होगा, बताओ? क्या सोचा होगा? ये हमारे लिए कभी जीवन में बुरा करेगी? उस केकई ने राजा दशरथ की रक्षा की एक बार, सारथी बन करके, और उसी राजा दशरथ को युद्ध में जिताया। इतनी प्रिय बन गई वो कि उसी के कारण से राजा दशरथ उसके उस कृत्य से इतना प्रसन्न हो गए कि उन्हें कह देना पड़ा, आज तूने मेरी सारथी बनकर के इतना बड़ा मुझे से युद्ध में मुझे विजय प्राप्त कराई है, मैं तेरे ऊपर बहुत खुश हूं, बता तुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? कभी आप सोचते हो होनहार कैसे काम करती है? हम किसी के साथ जुड़ गए, किसी पर मर गए, किसी पर प्रसन्न हो गए और हमने कुछ भी कर डाला। वो उस समय तो अच्छा लगा। राजा दशरथ भी सोचते होंगे, देखो मैं राजा हूं तो मैं कुछ भी कह सकता हूं, बोल तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है? और उसने मन में सोचा, अभी तो मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, अभी तो यही सबसे बड़ा काम है कि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं। जब इच्छा होगी तब मांग लेंगे। और उसने उस बात को वहीं रहने दिया, और ये बात बाद में जाकर के कितनी बड़ी होनहार के रूप में दिखाई दी। सुन रहे हो कि कहीं और लगे हुए हो? मोबाइल सब साइलेंट रखा करो। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, इसको सीखो। आचार्य कहते हैं अनीश्वरो जंतु रहम क्रियार्थ। यह जंतु अहम क्रिया से पीड़ित हो रहा है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। और जो है बाहरी कारणों से अपने कार्यों को संपादित करने के लिए अहंकार तो करता है, लेकिन जब वह नहीं कर पाता है, असमर्थ होता है, तो फिर वह उसी से दुखी होता है, हो जाता है तो भी अहंकारी हो जाता है, नहीं होता है तो भी उस अहंक्रिया के कारण से मुझे करना था मैं नहीं कर पाया, पीड़ित होता है,
अहंक्रिया से आर्त होना, दुखी होना चलता रहता है। मुझे आईआईटी में क्लियर करना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनना था, मुझे सीए बनना था, सब करना था। आगे बढ़े, हो गया तो कॉलर तन गई, और नहीं हुआ तो मुंह लटक गया। ये सारे दुख अहंक्रिया से उत्पन्न होते हैं। तो क्यों होते हैं? आचार्य इसका समाधान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा सूत्र है आज इस संसार के ज्ञान की वृद्धि के लिए। अपने आप को हमेशा इस बात से समझाने की एक सीख अपने अंदर पैदा करने के लिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह केवल बाहरी कारणों से ही नहीं होता, हमारे भीतरी कारण से भी कुछ होता है, और उसे हम स्वीकार नहीं करते हैं। उस कारण को अदृष्ट इसीलिए कहा गया कि वो कारण दिखाई नहीं देता। भाग्य है वो दिखाई नहीं देता, आपके अपने पिछले कर्म है वो दिखाई नहीं देंगे। जिस होनहार के लिए वह कर्म आपको प्रेरित कर रहे हैं वो कर्म का फल आपको दिखाई देगा, लेकिन कर्म दिखाई नहीं देंगे। इसलिए उसका एक नाम क्या है? अदृष्ट। भाग्य, पूर्व कर्म, दैव, भवितव्यता, ये उसी के ही सब ये नाम हैं। और ये व्यक्ति तब समझ पाता है जब उसके सामने कुछ गलत हो जाए, तब उसको कहीं झटका लगता है कि ये मेरी इच्छा के अनुरूप क्यों नहीं हुआ। इच्छा के अनुरूप हो गया तो नहीं समझता, तब तो ये समझता है तो मैंने कर लिया। और जब इच्छा के अनुरूप नहीं होता है तब उसे झटका लगता है, मैंने तो बहुत मेहनत की थी, मैंने तो अच्छी काउंसलिंग करवाई थी, काउंसलर ने कहा था कि तू सीए जरूर बनेगा, और मैं 3 साल से अटेम्प्ट दे रहा हूं, क्लियर नहीं कर पा रहा हूं। क्या हो गया? शायद उस बच्चे को ज्ञान आ जाए। कौन सा ज्ञान? भवितव्यता दोनों कारणों से मिलकर के चलती है, एक भीतरी कारण और एक बाहरी कारण। बाहरी कारण आपका पुरुषार्थ है, अच्छी कोचिंग, अच्छे टीचर, अच्छी बुक्स, अच्छी यूनिवर्सिटियां, ये सब आपके लिए बाहरी कारण है। भीतरी कारण आपके अपने पूर्व उपार्जित कर्म हैं, आपका अपना पूर्व उपार्जित भाग्य है, आपका अपना पूर्व उपार्जित दैव है। ये भी एक भीतरी कारण है। इसको भी हम थोड़ा सा किसी क्षण सोच लिया करें। वो क्षण कौन सा होगा? जब काम अपनी इच्छा के अनुकूल होता चला जाए तब तो सोचने की जरूरत ही क्या है। और जब इच्छा के अनुकूल ना हो तब हम सोच भी नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हम उसी के पीड़ा से अपने आप को पीड़ित कर लेते हैं, जबकि वो सही ढंग से सोचने का समय होता है। ये काम क्यों बिगड़ गया? जिस केकई के लिए दशरथ ने कभी उसे अपनी प्रिय रानी बनाकर के स्वीकार किया था और इतना बड़ा उसके लिए वचन दे दिया था, तू मांग ले क्या चाहिए तुझे, बता दुनिया की कौन सी शोहरत तेरे लिए दे दें। और उस केकई ने कहा अभी कुछ नहीं चाहिए, आप ही मेरे प्रिय प्राण हैं, प्राण प्रिय हैं, बस आप ही मेरे समक्ष रहें, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है। तो दशरथ भी खुश थे कि बताओ मेरी प्राण प्रिया कितनी मेरे लिए प्रिय है कि मेरे कहने पर भी उसने मुझसे ज्यादा और कुछ नहीं मांगा। और उसी बात में उन दशरथ ने फिर एक बात आगे कह दी, ठीक है अभी नहीं मांग रही कोई बात नहीं, जब तेरी इच्छा हो तब मांग लेना। सुन रहे हो? जब किसी पे फिदा होते हैं तो फिर हाँ ढंग से ही होते हैं, पुराने भी होते थे आज भी होते हैं। नहीं वही तो शैली है ना, इसी को तो बोलते हैं वफा कहो, फिदा कहो। अब फिदा हो गए तो हो गए, बोले आज नहीं चाहिए, चल ठीक है जब चाहिए तब मांग लेना। उसने भी कहा ठीक है आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं तो जब हमको जरूरत पड़ेगी तब मांग लेंगे। और उस समय क्या दशरथ ने सोचा था कि कब क्या मांगेगी?
और क्या कैकेयी ने सोचा था कि मैं कब क्या मांगूंगी? बताओ। आप सब कुछ पढ़ते हो लेकिन किसी चीज का एनालिसिस नहीं करते हो। उस समय किसी ने नहीं सोचा, सब अपने अपने प्रेम भाव से एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए एक दूसरे के साथ में थे। बताओ ऐसा ही था कि नहीं था? आप भी होते तो उसी समय पर ऐसा ही करते ना। रोक नहीं पाते अपने आप को कि नहीं ठीक है, अब आज नहीं मांग रही है तो फिर अब आगे कुछ मत मांगना, अब आज नहीं है तो फिर कभी कुछ नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं, तुम भी नहीं कह पाते ना। सोच तो लो, अगर किसी पर हाँ मतलब फिदा हो जाते तो फिर ऐसा कह पाते क्या? बोलो बोलो, नहीं कह पाते ना। तो दशरथ ने कुछ गलत तो नहीं किया ना, गलत कुछ नहीं था, लेकिन वही संबंध उन दशरथ के लिए वैराग्य का, उन्हें घर से बाहर निकालने का, वही संबंध उनके पुत्र राम को बाहर निकालने का कारण बन रहा है। और वो कारण कहां से शुरू हो रहा है? वो कितनी पहले से वो कारण शुरू हो रहा है। कभी विचार किया करो, कार्य जब जिस समय पर हो रहा होता है उस समय पर कार्य नहीं होता, उसकी प्लानिंग बहुत पहले से चलती है। सुन रहे हो? आज आप अकलंक शरणालय अकलंक शरणालय इतना कहे जा रहे हो, क्या अकलंक शरणालय आज जो बन गया है ये केवल आज का बन गया है, या इसके पीछे कितनी प्लानिंग हुई होगी, या इसके पीछे भी कितने आशीर्वाद होंगे, कितना भाव किसी का होगा, कितने पुरुषार्थ और भाग्य दोनों की संयोजना से बना होगा, तब जाकर के कहना पड़ता है हां रेवाड़ी वालों की यही भवितव्यता थी कि वह चातुर्मास मिलना था। और चातुर्मास भी कैसे मिलता? अगर आप कभी हमसे निवेदन करने आते, देखो सब चीज सोचना चाहिए, मैं तो सोचता हूं, तुम्हें सोचने की फुर्सत हो या नहीं हो, बाकी फुर्सत तो हमें ही रहती है। समझ आ रहा है? मान लो मैं अजमेर में था और वहां पर अगर तुम रेवाड़ी के चातुर्मास का निवेदन करने आते, तो क्या मैं इतनी बड़ी दूरी तय करके सिर्फ रेवाड़ी चल करके आ सकता था? राजस्थान में अजमेर जैसी समाज को, कोटा जैसी समाज को छोड़ करके और रेवाड़ी वालों के निवेदन पर, जहां पर केवल मात्र 200-250 घर की समाज है और वो भी अपरिचित है, किसी को जानता नहीं, और ये 2-4 चेहरे अगर ये प्रधान वगैरह वहां पर निमंत्रण देने को भी आते, तो इनके निमंत्रण से क्या मैं कभी अपना मन बना पाता? बना पाता? मुझे तो नहीं लगता मैं बना पाता। इतनी गर्मी का समय, और उस गर्मी के समय में लगातार विहार करते हुए 200-250 किलोमीटर गर्मी के समय पर चलते हुए जाना, भाई क्या मिलेगा वहां? और क्या मिलेगा वहां? ये क्यों आना हुआ? किसने भेजा? अगर आचार्य गुरुदेव का आदेश नहीं होता तो मैं कभी रेवाड़ी आने की सोच ही नहीं सकता। मैं आप बता रहा हूं मैं आपको, ये किसका अलंग शक्तिर, किसकी? आचार्य गुरुदेव का आदेश। चातुर्मास कहां करना है? किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं आदेश। आदेश किसके लिए? हमारे लिए। समझ आ रहा है? अब उस आदेश पर हम कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकते। अब मैं सोच रहा हूं भाई, मैं तो भी राजस्थान में हूं और मुझे संकेत मिला है, अजमेर पहुंचने से पहले रास्ते में था, मैं बिहार कर रहा था, अजमेर जाने का पहले मुझे आदेश था, और अजमेर जा भी नहीं पाया, पहुंच भी नहीं पाया, रास्ते में एक और आदेश आ गया। अरे भाई एक जगह पहुंच तो जाने दो। हम तो सोच रहे थे चलो बहुत अच्छी जगह पर, जहां पर आचार्य महाराज का दीक्षा स्थली है, वहां पर अब गर्मी का टाइम आ ही गया है और स्वर्ण जयंती का महोत्सव है, ये सब कार्यक्रम वहीं पर करेंगे और वहीं पर चातुर्मास करेंगे। हम तो इस फूले हुए मुंह से चल रहे थे और अचानक से बीच में रेवाड़ी जाना है।
भाई ये कहाँ है रेवाड़ी, हमने तो कभी नाम ही नहीं सुना। हरियाणा में? अरे भाई हरियाणा, इतनी दूर। अब सब कुछ जो है उस समय पर असमंजस था, लेकिन अलंग शक्तिर, इसको क्या बोलते हैं? गुरु के वाक्य भी अलंग शक्ति होते हैं, उनको टाला नहीं जा सकता। और वही गुरु के वाक्य जब अपन मान करके चलते हैं तो अपने को परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। एक तो रेवाड़ी वाले जब आए, इनकी शकल सूरत देखी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। फिर थोड़ा सा पता पड़ा कि नहीं नहीं वहां पे माताजी चतुर्मास कर चुकी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा ही होगा, है ना, दंडवती माता जी। फिर अब आचार्य श्री का आदेश है, कुछ कर ही नहीं सकते, गर्मी हो तो, पसीना आ रहा हो तो, चला जाए तो, न चला जाए तो, चलना तो अलंग शक्ति। समझ आ रहा है? और यहां आ गए, और यहां आने के बाद में मतलब कितनी गर्मी से चल करके यहां आए, और यहां आने के बाद में बस आगवानी में तो सब अच्छा रहा। और दूसरे दिन तीसरे दिन जब हम नसिया में आकर के बैठ गए, उन्होंने भाई चलो प्रवचन करना है, कर लो प्रवचन करना है। तो कुछ नहीं। अब मैंने सोचा ये क्या, अलंग शक्ति, कुछ कर ही नहीं सकते, तो अपना धर्म ध्यान करो, भगवान शांतिनाथ की स्तुति करो, जो अपने को लेखन करना है वो करो। और बड़े शांत भाव के साथ में सब चल रहा था। लोग भी अपरिचित थे, हम भी लोगों से अपरिचित थे। यही पूनम आंटी सामने बैठी हैं, एक दिन वहां नसिया जी के सामने आहार करके आए, मैं बैठा था, महाराज से मेरे से कहने लगी, महाराज आप थोड़ा सा बोला करो। मुझे बहुत अच्छे से याद है, कई बातें जो मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन लाती हैं, याद तो रखनी पड़ेगी। महाराज ये नया एरिया है, आप कुछ बोलते ही नहीं, तो मैंने कहा मुझे बोलनी जरूरत ही क्या, सब ठीक ठाक है। ठीक है, मेरे मुंह से जब भी कुछ निकलता है, महाराज आर कैसे हुए, ठीक है। महाराज ठीक कहने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बोल लिया करो। तो ये महिलाएं ये सोचती हैं, लोग यहाँ के ये सोचते हैं, महाराज को क्या कुछ परेशानी है जो महाराज बोलते नहीं है। तो मैंने सोचा कि ऐसा भी होता है, लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो फिर थोड़ा सा मैंने बोलना शुरू किया। आदत पहले कम थी थोड़ा सा बोलने की, लोगों को देखने की, परिचित होने की, परिचय करने की। इनके कहने से मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया कि भाई ऐसा है तो ठीक है, आहार के बाद आ जाते हैं, थोड़ा सा बोल लेते हैं। क्या बोलना, तो अब आहार की बातें तो नहीं करना, लेकिन अब कुछ भी बोलना, तो ये सीखना पड़ा हमें। कहां से सीखा मालूम है? ये रेवाड़ी से ही सीखा हमने थोड़ा सा बोलना। है? तो मुझे वो बात याद है कि महाराज जब तक आप बोलोगे नहीं, लोग ये सोचते हैं कि महाराज को कोई दिक्कत है इसलिए नहीं बोल रहे, जबकि हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमें तो ऐसा लगता है जो है सो ठीक है, जो है सो अलंग शक्ति है, जो अपन क्या कर सकते हैं। तो ये चीज यहां से शुरू हुई। अब ये अलंग शक्ति किसको पता थी? आचार्य महाराज का आशीर्वाद रेवाड़ी में चातुर्मास करने के लिए इतनी जबरदस्ती के साथ क्यों मिला? शायद ये इसीलिए मिला कि इस रेवाड़ी में इस तरह का एक भव्य कार्य आगे संपादित होगा, इसकी होनहार उस समय से शुरू हो गई। कार्य होने के बाद में कारण का अनुमान लगाना, इसी को कहते हैं हेतुद्वया विस्कृत कार्य लिंगा। माने दोनों हेतुओं से आविष्कृत होता है कार्य का अनुमान।
और वह कार्य जो हो जाता है उसके बाद कारण के बारे में सोचना, तो लगता है हां, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। बहिरंग कारण क्या? गुरुदेव का आशीर्वाद, चातुर्मास की संयोजना, एक दूसरे का उस समय पर आपस में एक दूसरे के सामने आना, वो चातुर्मास के समय पर ही संभव है। ये सब क्या है? बहिरंग कारण। स्कूलें होना, स्कूलों में लाइफ मैनेजमेंट कोर्स लगाना, पता है, हाई स्कूल में, इधर तुम्हारी पब्लिक स्कूल में भी प्रवचन होना। और उस समय पर मैंने सोच लिया था भाई ये समाज के लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, अपने को इतने अच्छे बच्चे मिले हैं, स्टाफ मिला है, इन्हीं को उपयोग करो। तो हम उन्हीं के लिए अपना सब सोच करके उन्हीं में वहीं पे क्लासें लेने चले जाते थे, वहीं पर सब काम करते थे। तो वो सब क्या हो गया? ये सब बाहरी कारण मिल गए। और उन्हीं बाहरी कारणों से अंतरंग का कारण क्या कि जैसे इन स्कूलों में अनेक बच्चे लाभ ले रहे हैं, वह जैन समाज के बच्चे केवल अगर होंगे तो रेवाड़ी के होंगे, लेकिन इन अच्छी स्कूलों में और भी समाज के बच्चे लाभ लें, और भी बाहरी शहरों के बच्चे लाभ लें, ये विचार अपने अंतरंग में आना, ये अंतरंग कारण है।